देखिए, इस समय मैं दिल्ली में एक गौशाला के अंदर मौजूद हूँ। स्वामी जी हैं जो कई वर्षों से गौ सेवा कर रहे हैं और उन्हीं से बात करता हूँ। स्वामी जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं गौशाला में दुर्गंध आ रही है। आपने तो हाथ में खुद गोबर ले रखा है, दुर्गंध आ रही है? ये सुगंध आ रही है। ये गोबर हम ताज़ा लिए हुए हैं। इस गोबर से कंपायमान रोग, लकवा और अनेक प्रकार के रोग ठीक हो जाते हैं। अखिलेश यादव को क्या कहोगे? उसकी दुर्बुद्धि है, क्योंकि उसने भारतीय वैदिक शिक्षा नहीं ली है किसी से, इसीलिए ऐसा बोलते हैं। उन्हें ज्ञान नहीं है। लेकिन वो तो यदुवंशी अपने आप को बताते हैं। गलत बताते हैं, क्यों? यदुवंशी के कोई गुण ही नहीं है। यदि गुण होते तो उन्हें सीखा होता। चाचा से, पाल से पूछें कि क्या है, वो कुछ जानते हैं। कुछ और भी लोग हैं। मैम, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गौशाला में दुर्गंध आती है। आप तो सेवा कर रहे थे, मैंने देखा आपको काफी देर से सेवा करते, आपको दुर्गंध आ रही थी? इतनी सुगंध आती है गौशाला में, और गौशाला में आने के बाद कितने रोगों से मुक्ति मिलती है। कब से आ रहे हैं आप गौशाला में? मुझे करीब 40 साल हो गए। अब दुर्गंध आ रही थी? सवाल ही पैदा नहीं होता। एक गऊ ही ऐसा एक हमारी माता है जिसका मल मूत्र सब कुछ काम में आता है। अखिलेश यादव को क्या कहेंगे? उनकी बात को तूल नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्हें हमारे धर्म के बारे में ज्ञान नहीं है। वो भी तो हिंदू है ना? हिंदू नहीं है वो, ना हिंदू, अखिलेश यादव नाम है उनका। ना हिंदू है ना मुसलमान है। वो पता नहीं कौन है, क्योंकि अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी हिंदू धर्म का ज्ञान होता तो वो ये जानते कि हिंदू धर्म की जो जननी है वो गौ माता ही है। लेकिन अपने आप को तो यदुवंशी बताते हैं, नाम उनका अखिलेश यादव है। वो दोनों तरफ की तरफ पैर रख के चल रहे हैं, दोनों नाव में, कि हिंदुओं को भी अपने साथ ले लें, मुसलमानों को। लेकिन हिंदू कोई भी उनके पक्ष में नहीं बोलेगा। जिसने ये बात सुन ली जो आज इतनी गलत बात बोली। स्वामी जी, एक आपने ये क्या पहना, वो मुझे इसके बारे में बताएं। गाय की गोबर की माला है। ये माला से गौशाला में मैं देखूंगा, फिर तो आप कह रहे हैं तो अखिलेश यादव का कहना है कि दुर्गंध आती है, तो आप तो नंगे पांव भी चल रहे हैं, तो क्या आपको किसी बीमारी का डर नहीं लग रहा है? क्या कुछ है? क्योंकि देखिए, आज तक गौ माता की कृपा से कोई भी अंग्रेजी दवा नहीं खाई, ना किसी भी रोग से ग्रस्त हैं। जो भी यहाँ पर आते हैं गौ माता में, तो गौ माता एक अस्पताल है और जिसमें लोग ठीक होकर के जाते हैं। देखिए, इस समय मैं दिल्ली में एक गौशाला के अंदर मौजूद हूँ। स्वामी जी हैं जो कई वर्षों से गौ सेवा कर रहे हैं और उन्हीं से बात करता हूँ। स्वामी जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं गौशाला में दुर्गंध आ रही है। आपने तो हाथ में खुद गोबर ले रखा है, दुर्गंध आ रही है? ये सुगंध आ रही है। ये गोबर हम ताज़ा लिए हुए हैं। इस गोबर से कंपायमान रोग, लकवा और अनेक प्रकार के रोग ठीक हो जाते हैं। अखिलेश यादव को क्या कहोगे? उसकी दुर्बुद्धि है, क्योंकि उसने भारतीय वैदिक शिक्षा नहीं ली है किसी से, इसीलिए ऐसा बोलते हैं। उन्हें ज्ञान नहीं है। लेकिन वो तो यदुवंशी अपने आप को बताते हैं। गलत बताते हैं, क्यों? यदुवंशी के कोई गुण ही नहीं है। यदि गुण होते तो उन्हें सीखा होता। चाचा से, पाल से पूछें कि क्या है, वो कुछ जानते हैं। कुछ और भी लोग हैं। मैम, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गौशाला में दुर्गंध आती है। आप तो सेवा कर रहे थे, मैंने देखा आपको काफी देर से सेवा करते, आपको दुर्गंध आ रही थी? इतनी सुगंध आती है गौशाला में, और गौशाला में आने के बाद कितने रोगों से मुक्ति मिलती है। कब से आ रहे हैं आप गौशाला में? मुझे करीब 40 साल हो गए। अब दुर्गंध आ रही थी? सवाल ही पैदा नहीं होता। एक गऊ ही ऐसा एक हमारी माता है जिसका मल मूत्र सब कुछ काम में आता है। अखिलेश यादव को क्या कहेंगे? उनकी बात को तूल नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्हें हमारे धर्म के बारे में ज्ञान नहीं है। वो भी तो हिंदू है ना? हिंदू नहीं है वो, ना हिंदू, अखिलेश यादव नाम है उनका। ना हिंदू है ना मुसलमान है। वो पता नहीं कौन है, क्योंकि अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी हिंदू धर्म का ज्ञान होता तो वो ये जानते कि हिंदू धर्म की जो जननी है वो गौ माता ही है। लेकिन अपने आप को तो यदुवंशी बताते हैं, नाम उनका अखिलेश यादव है। वो दोनों तरफ की तरफ पैर रख के चल रहे हैं, दोनों नाव में, कि हिंदुओं को भी अपने साथ ले लें, मुसलमानों को। लेकिन हिंदू कोई भी उनके पक्ष में नहीं बोलेगा। जिसने ये बात सुन ली जो आज इतनी गलत बात बोली। स्वामी जी, एक आपने ये क्या पहना, वो मुझे इसके बारे में बताएं। गाय की गोबर की माला है। ये माला से गौशाला में मैं देखूंगा, फिर तो आप कह रहे हैं तो अखिलेश यादव का कहना है कि दुर्गंध आती है, तो आप तो नंगे पांव भी चल रहे हैं, तो क्या आपको किसी बीमारी का डर नहीं लग रहा है? क्या कुछ है? क्योंकि देखिए, आज तक गौ माता की कृपा से कोई भी अंग्रेजी दवा नहीं खाई, ना किसी भी रोग से ग्रस्त हैं। जो भी यहाँ पर आते हैं गौ माता में, तो गौ माता एक अस्पताल है
और जिसमें लोग ठीक होकर के जाते हैं। देखिए, इस समय मैं दिल्ली में एक गौशाला के अंदर मौजूद हूँ। स्वामी जी हैं जो कई वर्षों से गौ सेवा कर रहे हैं और उन्हीं से बात करता हूँ। स्वामी जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं गौशाला में दुर्गंध आ रही है। आपने तो हाथ में खुद गोबर ले रखा है, दुर्गंध आ रही है? ये सुगंध आ रही है, ये गोबर हम ताज़ा लिए हुए हैं। इस गोबर से कंपायमान रोग, लकवा और अनेक प्रकार के रोग ठीक हो जाते हैं। अखिलेश यादव को क्या कहोगे? उसकी दुर्बुद्धि है, क्योंकि उसने भारतीय वैदिक शिक्षा नहीं ली है किसी से, इसीलिए ऐसा बोलते हैं। उन्हें ज्ञान नहीं है। लेकिन वो तो यदुवंशी अपने आप को बताते हैं। गलत बताते हैं, क्यों? यदुवंशी के कोई गुण ही नहीं है। यदि गुण होते तो उन्हें सीखा होता। चाचा से, पाल से पूछें कि क्या है, वो कुछ जानते हैं। कुछ और भी लोग हैं। मैम, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गौशाला में दुर्गंध आती है। आप तो सेवा कर रहे थे, मैंने देखा आपको काफी देर से सेवा करते, आपको दुर्गंध आ रही थी? इतनी सुगंध आती है गौशाला में, और गौशाला में आने के बाद कितने रोगों से मुक्ति मिलती है। कब से आ रहे हैं आप गौशाला में? मुझे करीब 40 साल हो गए। अब दुर्गंध आ रही थी? सवाल ही पैदा नहीं होता। एक गऊ ही ऐसा एक हमारी माता है जिसका मल मूत्र सब कुछ काम में आता है। अखिलेश यादव को क्या कहेंगे? उनकी बात को तूल नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्हें हमारे धर्म के बारे में ज्ञान नहीं है। वो भी तो हिंदू है ना? हिंदू नहीं है वो, ना हिंदू, अखिलेश यादव नाम है उनका। ना हिंदू है ना मुसलमान है। वो पता नहीं कौन है, क्योंकि अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी हिंदू धर्म का ज्ञान होता तो वो ये जानते कि हिंदू धर्म की जो जननी है वो गौ माता ही है। लेकिन अपने आप को तो यदुवंशी बताते हैं, नाम उनका अखिलेश यादव है। वो दोनों तरफ की तरफ पैर रख के चल रहे हैं दोनों नाव में, कि हिंदुओं को भी अपने साथ ले लें, मुसलमानों को, लेकिन हिंदू कोई भी उनके पक्ष में नहीं बोलेगा। जिसने ये बात सुन ली जो आज इतनी गलत बात बोली। स्वामी जी, एक आपने ये क्या पहना, वो मुझे इसके बारे में बताएं। गाय की गोबर की माला है। ये माला से गौशाला में मैं देखूंगा, तो आप कह रहे हैं तो अखिलेश यादव का कहना है कि दुर्गंध आती है, तो आप तो नंगे पांव भी चल रहे हैं, तो क्या आपको किसी बीमारी का डर नहीं लग रहा है? क्या कुछ है? क्योंकि देखिए, आज तक गौ माता की कृपा से कोई भी अंग्रेजी दवा नहीं खाई, ना किसी भी रोग से ग्रस्त हैं। जो भी यहाँ पर आते हैं गौ माता में, तो गौ माता एक अस्पताल है और जिसमें लोग ठीक होकर के जाते हैं। देखिए, इस समय मैं दिल्ली में एक गौशाला के अंदर मौजूद हूँ। स्वामी जी हैं जो कई वर्षों से गौ सेवा कर रहे हैं और उन्हीं से बात करता हूँ। स्वामी जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं गौशाला में दुर्गंध आ रही है। आपने तो हाथ में खुद गोबर ले रखा है, दुर्गंध आ रही है? ये सुगंध आ रही है, ये गोबर हम ताज़ा लिए हुए हैं। इस गोबर से कंपायमान रोग, लकवा और अनेक प्रकार के रोग ठीक हो जाते हैं। अखिलेश यादव को क्या कहोगे? उसकी दुर्बुद्धि है, क्योंकि उसने भारतीय वैदिक शिक्षा नहीं ली है किसी से, इसीलिए ऐसा बोलते हैं। उन्हें ज्ञान नहीं है। लेकिन वो तो यदुवंशी अपने आप को बताते हैं। गलत बताते हैं, क्यों? यदुवंशी के कोई गुण ही नहीं है। यदि गुण होते तो उन्हें सीखा होता। चाचा से, पाल से पूछें कि क्या है, वो कुछ जानते हैं। कुछ और भी लोग हैं। मैम, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गौशाला में दुर्गंध आती है। आप तो सेवा कर रहे थे, मैंने देखा आपको काफी देर से सेवा करते, आपको दुर्गंध आ रही थी? इतनी सुगंध आती है गौशाला में, और गौशाला में आने के बाद कितने रोगों से मुक्ति मिलती है। कब से आ रहे हैं आप गौशाला में? मुझे करीब 40 साल हो गए। अब दुर्गंध आ रही थी? सवाल ही पैदा नहीं होता। एक गऊ ही ऐसा एक हमारी माता है जिसका मल मूत्र सब कुछ काम में आता है। अखिलेश यादव को क्या कहेंगे? उनकी बात को तूल नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्हें हमारे धर्म के बारे में ज्ञान नहीं है। वो भी तो हिंदू है ना? हिंदू नहीं है वो, ना हिंदू, अखिलेश यादव नाम है उनका। ना हिंदू है ना मुसलमान है। वो पता नहीं कौन है, क्योंकि अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी हिंदू धर्म का ज्ञान होता तो वो ये जानते कि हिंदू धर्म की जो जननी है वो गौ माता ही है। लेकिन अपने आप को तो यदुवंशी बताते हैं, नाम उनका अखिलेश यादव है। वो दोनों तरफ की तरफ पैर रख के चल रहे हैं दोनों नाव में, कि हिंदुओं को भी अपने साथ ले लें, मुसलमानों को, लेकिन हिंदू कोई भी उनके पक्ष में नहीं बोलेगा। जिसने ये बात सुन ली जो आज इतनी गलत बात बोली। स्वामी जी, एक आपने ये क्या पहना, वो मुझे इसके बारे में बताएं। गाय की गोबर की माला है। ये माला से गौशाला
में मैं देखूंगा फिर तो आप कह रहे हैं, तो अखिलेश यादव का कहना है कि दुर्गंध आती है, तो क्या आप तो नंगे पांव भी चल रहे हैं, तो क्या आपको किसी बीमारी का डर नहीं लग रहा है, क्या कुछ है? क्योंकि देखिए आज तक गौ माता की कृपा से कोई भी अंग्रेजी दवा नहीं खाई, ना किसी भी रोग से ग्रस्त हैं। जो भी यहाँ पर आते हैं गौ माता में, तो गौ माता एक अस्पताल है और जिसमें लोग ठीक होकर के जाते हैं।